बीमा भारती का उतना कह सकते हैं प्रभाव नहीं था। यही वो बड़ी वजह है कि पप्पू यादव इस समय आगे नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का उन्हें समर्थन भी अपनी बात है जेडीयू से आई थी आरजेडी में और कहीं ना कहीं जनता ने उन पर विश्वास नहीं जताया और उनका वोटिंग जो प्रतिशत है वो भी मुझे लगता है कम नजर आ रहा है। लेकिन अंत में जो फैसला 4 जून को होगा, मुझे लगता है कि आरजेडी अगर एक्शन नहीं भी लेगी तो बीमा भारती मुझे लगता है भविष्य में वो फिर से पलटी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार की 40 लोकसभा सीट जिस पर एग्जिट पोल के जरिए अनुमान लगाया जा रहा है और एग्जिट पोल के जरिए अनुमानों के आधारों पर देखा जाए तो महागठबंधन भारी मतों से जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, साथ में वामपंथी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का साथ यहां पर देखा जा रहा है। क्या ये गठबंधन वाकई 5 सालों में इतना मजबूत हो गया है कि एनडीए को चुनौतियां देने के लिए तैयार है? क्या ये गठबंधन एनडीए की तरह इस बार कमाल कर पाएगा? 2019 में देखा जाए तो एनडीए की तरफ से 39 सीटों को जीता गया था। आरजेडी की बात करें, 1 सीट भी नहीं जीत पाए थे। मुकेश सहनी भी 1 भी सीट नहीं जीत पाए। दावा यहां पर किया गया कि कांग्रेस पार्टी को बहुत कम सीटें मिली। यहां पर कम सीटें मिलने के बावजूद 1 सीट किशनगंज वो जीत जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जेडीयू पार्टी के खाते से खिसक जाती है, यानी कि पूरा का पूरा बहुमत साबित करने के लिए, यानी कि 40 की 40 सीटें जीतने के लिए सिर्फ 1 सीट से रह जाता है एनडीए 2019 में। क्या ये तमाम सीटें भी गवाता हुआ एनडीए नजर आएगा? क्या इसके लिए महत्वपूर्ण सीटें यहां पर उनके लिए गले की फांस बनती हुई नजर आ रही, जैसे सारण, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, सिवान? क्या ये तमाम सीटें और इन्हीं सीटों के साथ साथ क्या पूर्णिया सीट भी अब एनडीए के लिए खतरा बनी बैठी है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन को यहां पर 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो 17 सीटों पर वो सिमटते हुए नजर आ सकते हैं और बाकी अन्य को खाते में जाती हुई नजर आएंगे। लेकिन सिर्फ अगर हम 1 सीट की चर्चा कर ले, पूर्णिया लोकसभा सीट जिस पर चुनाव अब तक जेडीयू पार्टी के संतोष कुशवाहा जीतते हुए नजर आए, सांसद है 2019 से वहां पर, लेकिन क्या अब वो दोबारा चुने जाएंगे या फिर पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे? बीमा भारती जो जेडीयू को छोड़ देती है, आरजेडी में चली जाती हैं, क्या वो करिश्मा कर पाएंगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला और इसमें मुख्य चेहरा आखिरकार कौन? मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जब पूर्णिया सीट पर चर्चा करेंगे, पूर्णिया सीट की बात करें तो 2014 में और 2019 में संतोष कुशवाहा जो जेडीयू पार्टी के सांसद हैं वो चुनाव जीतते हुए नजर आए थे। लेकिन अब मुकाबला सिर्फ यहाँ पर संतोष कुशवाहा का आरजेडी से नहीं है, बल्कि आरजेडी ने जेडीयू पार्टी की विधायिका को ही उतार दिया, बीमा भारती को। निर्दलीय चुनावी मैदान में पप्पू यादव यहाँ पर उतर गए। क्या लगता है किसकी जीत यहाँ पर हम साबित करते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि रुझानों के जरिए क्या लगता है कौन आगे सबसे नजर आ रहा है? जी देखिए नाज़मीन, सबसे पहले अगर पूर्णिया का अगर हम जिक्र करें तो जाहिर सी बात है कि वहां पे संतोष कुशवाहा का दबदबा रहा है और बीमा भारती को जिस तरीके से आरजेडी ने टिकट दिया, मुझे लगता है कि इस बार बिहार में सबसे बड़ी गलती आरजेडी की यही है कि उन्होंने बीमा भारती को टिकट दिया। अब देखिए कि बीमा भारती जो है मुकाबले में आसपास कहीं नजर नहीं आ रही है, सिर्फ संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच जो है ये मुकाबला था। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से जद्दोजहद किया, लालू यादव से मुलाकात की, लेकिन अंत में जब बात नहीं बन पाई उसके बाद से उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में कर लिया, इस बिहार पे, इस उम्मीद से कि शायद कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ाती हुई नजर आए, पूर्णिया से टिकट दे दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लालू यादव के आगे कांग्रेस बेबस नजर आई। इसके बाद से फैसला आता है साफ तौर पर पप्पू यादव का कि वो निर्दलीय चुनाव में लड़ेंगे और पप्पू यादव का यहाँ पे दबदबा माना जाता है और अच्छा खासा उनका वोट बैंक भी है। संतोष कुशवाहा का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है उनका वोट बैंक है और मुकाबला जो है संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच ही था। जो बीमा भारती है वो फाइट में थी ही नहीं, वो तो चर्चा में इसीलिए आई क्योंकि पप्पू यादव की चर्चा हो रही थी, उनके अगेंस्ट में जो है उनको लेकर के खबरें जो है लगातार बन रही थी। लेकिन बीमा भारती का उतना कह सकते हैं प्रभाव नहीं था। यही वो बड़ी वजह है कि पप्पू यादव इस समय आगे नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का उन्हें समर्थन भी प्राप्त था। अप्रत्यक्ष रूप से आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उस पार्टी के खिलाफ जिससे कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और इस बात को कई बार कह चुके हैं कि मुझे
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी या पूरे जो कांग्रेस आला कमान है, जो बड़े दिग्गज हैं, उनका कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त है। और इसके बावजूद जो आरजेडी वो कुछ भी नहीं कर पाई, आरजेडी यहां तक कि विरोध भी नहीं कर पाई। और साफ तौर पर यह देखा गया कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पप्पू यादव हैं ये आगे चलते हुए नजर आए और पूरे देश में जो है पूर्णिया सीट को लेकर चर्चा बढ़ती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव यहां से निश्चित तौर पर जीत हासिल कर सकते हैं। देखिए, पप्पू यादव अगर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के जरिए कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। अगर ऐसा होता है कि पप्पू यादव जीत जाते हैं, सिराज पप्पू यादव की बात करें, उन्होंने तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को माफ कर दिया। जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इंडिया अलायंस को जिताइए वरना एनडीए को जिता दीजिए, बीच में जो है उन्हें जिताने की जरूरत नहीं है। अगर जीत हासिल करते हैं, पप्पू यादव ने तो माफ कर दिया, क्या बीमा भारती पर आरजेडी कोई एक्शन ले सकता है? क्या बीमा भारती को मजबूरी में पार्टी में शामिल किया गया था, दिखाने के लिए कि हम जेडीयू पार्टी के विधायकों को भी तवज्जो देते हैं? अगर पप्पू यादव जीतते हैं, जहां तक लगता है, सिराज क्या कहना है, बीमा भारती को लेकर आरजेडी क्या कदम उठाएगी? और क्या पप्पू यादव जो महागठबंधन का हिस्सा है, क्या आरजेडी के साथ भी वो रिश्ता बेहतर होता हुआ नजर आ सकता है? जी देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले बीमा भारती को लेकर के आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि बीमा भारती आरजेडी में शामिल हुई जेडीयू पार्टी से आकर। तो मुझे लगता है कि आरजेडी उतनी बड़ी पार्टी नहीं जैसा भारतीय जनता पार्टी है कि मोदी चेहरे के ऊपर जिस तरीके से तमाम नेताओं को वोट मिला, उनके प्रत्याशियों को वोट मिला, मुझे लगता है आरजेडी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि आप कहीं से भी किसी को उठा लें और आपको वोट मिल जाए। जाहिर सी बात है, जेडीयू से आई थी आरजेडी में और कहीं ना कहीं जनता ने उन पर विश्वास नहीं जताया और उनका वोटिंग जो प्रतिशत है वो भी मुझे लगता है कम नजर आ रहा है। लेकिन अंत में जो फैसला 4 जून को होगा, मुझे लगता है कि आरजेडी अगर एक्शन नहीं भी लेगी तो बीमा भारती मुझे लगता है भविष्य में वो फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगी, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी जो है काफी उम्मीद के साथ आता है किसी पार्टी में, और उनको जब जेडीयू से टिकट नहीं मिला, जब भी वो आरजेडी में आई, लेकिन यहाँ टिकट तो मिल गया लेकिन वोट नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है हारने के लिए कोई अपनी पार्टी में नहीं रहेगा। और पप्पू यादव के रिश्ते की बात करें तो पप्पू यादव जाहिर सी बात है तमाम तरह की जो चीजें हैं वो अपना चुके हैं, और कहीं ना कहीं मीसा भारती या तमाम जो लालू यादव की बेटियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, उनके समर्थन की भी बात कह चुके हैं और लालू परिवार को अपना परिवार भी कहते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में राजनीतिक जो कह सकते हैं रिश्ते हैं वो सुधार उसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में पप्पू यादव के जो रिश्ते हैं आरजेडी से वो उसमें सुधार होंगे, लेकिन आरजेडी में वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि पहले ही वो कांग्रेस में जो है अपना समर्थन दे चुके हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, ये सवाल है कि ये भी कहा गया कि ये महागठबंधन की रणनीति है। महागठबंधन की रणनीति थी कि 2 साल से चुनाव जीतने वाले, माफ कीजिएगा 2 बार के चुनाव जीतने वाले संतोष कुशवाहा को हराना है और कैसे पूर्णिया सीट महागठबंधन के खाते में लाना है। तो एक समीकरण तैयार करना पड़ेगा, यानी कि बीमा भारती को आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ाया इसलिए गया कि हारती भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पप्पू यादव जीतने चाहिए। तो क्या आरजेडी भी पप्पू यादव को जिताने के लिए ही बीमा भारती को टिकट देती हुई नजर आई थी? जी देखिए, बिहार की राजनीति और शतरंज का खेल जो है हर किसी के समझ में नहीं आता, और जाहिर सी बात है एक अहम रणनीति के तहत ये फैसला हो सकता है कि पप्पू यादव को जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़वाया गया, क्योंकि देखिए आपकी कांग्रेस जो है उन्होंने साफ तौर पर उनका विरोध नहीं कर पाई। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का समर्थन उन्हें प्राप्त था। तो मुझे लगता है ये एक रणनीति के तहत है, और जिस तरीके से पूर्णिया में ये सारे समीकरण दिख रहे हैं ठीक उसी तरीके से सीवान लोकसभा सीट में भी हिना साहब के साथ होता हुआ नजर आया। क्योंकि आप देखिए जब आरजेडी के टिकट पर हिना साहब चुनाव लड़ रही थी उस वक्त जो है उन्हें जो ब्राह्मण और जो ठाकुर वोट बैंक है वो उन्हें नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम में आप देखेंगे कि हिना साहब जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती हैं, और जाहिर सी बात है उनको तमाम जो जाति फैक्टर है उनका वोट मिलता हुआ नजर आया, ब्राह्मण और जो राजपूत वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है ये पप्पू यादव को लेकर भी एक अहम रणनीति हो सकती है, और पप्पू यादव तो जाहिर सी बात है वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, वो बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं। तो मुझे लगता है ये एक अहम रणनीति है, एक अहम फैसला है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि 4 जून को परिणाम सामने आते हैं तो क्या बिहार में स्थिति वाकई बदलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? क्या लगता है पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव जीत दर्ज कर पाएंगे? और अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं तो बीमा भारती का क्या होगा? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।